नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया मुद्दा तेजी से चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्य के कई ऐतिहासिक शहरों के नाम बदल सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा राजधानी पटना की हो रही है। पटना को फिर से पाटलिपुत्र नाम देने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा बख्तियारपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद और सुल्तानगंज के नाम बदलने की भी मांग तेज हो गई है। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस शहर को केवल पटना ही नहीं बल्कि पाटलिपुत्र कहा जाना चाहिए। उनके अनुसार पाटली एक फूल का नाम है और पाटलिपुत्र का अर्थ है पाटली फूल की संतान। उनका कहना था कि ऐसे नाम हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव को मजबूत करते हैं। इससे पहले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी संसद में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग उठा चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर किन किन शहरों के नाम बदलने की मांग हो रही है और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार आज का पटना प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगर पाटलिपुत्र के रूप में प्रसिद्ध था। यही शहर मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा। माना जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले अजात शत्रु और बाद में उदयन ने इस नगर का विकास किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासन में पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े और समृद्ध नगरों में गिना जाता था। हालांकि वर्तमान में पटना का नाम बदलने का कोई आधिकारिक सरकारी फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल यह केवल मांग और राजनीतिक चर्चा का विषय है। नालंदा जिले के बख्तियारपुर का नाम बदलकर व्यासपुर या मगध द्वार करने की मांग की जा रही है। इस मांग के पीछे तर्क दिया जाता है कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12वीं-13वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, इसलिए उसके नाम पर शहर का नाम होना उचित नहीं माना जाता। स्थानीय सामाजिक संगठनों का दावा है कि इस क्षेत्र का प्राचीन नाम व्यासपुर था और यह महर्षि वेद व्यास की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों के अलग अलग मत है और सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार के औरंगाबाद का नाम बदलकर देवधाम या आदित्यनगर करने की मांग वर्षों से की जा रही है। इसकी वजह यहां स्थित प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु छठ पर्व के दौरान दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समर्थकों का कहना है कि शहर की पहचान मुगल शासक औरंगजेब से नहीं बल्कि सूर्य उपासना और देव मंदिर से होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस संबंध में भी सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जहानाबाद का नाम बदलकर मांडवी नगर रखने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध भगवान श्री राम के भाई भरत की पत्नी मांडवी से जोड़ा जाता है। वहीं कुछ इतिहासकार जहानाबाद नाम को मुगल काल से जोड़ते हैं। हालांकि इन दावों के ऐतिहासिक प्रमाणों पर अलग अलग मत है और अभी तक नाम बदलने की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पांचवा शहर है सुल्तानगंज। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबी नाथ रखने की मांग की जा रही है। सुल्तानगंज स्थित अजगैबी नाथ मंदिर देश भर के शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहीं से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालु उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल बाबा बैजनाथ धाम देवघर तक कांवड़ यात्रा करते हैं। समर्थकों का कहना है कि शहर की पहचान उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप होनी चाहिए। क्या नाम बदलना आसान होता है? आइए जानते हैं। किसी शहर का नाम बदलना केवल राज्य सरकार के निर्णय से नहीं होता। इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करती है, फिर उसे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया, डाक विभाग, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित कई विभागों के रिकॉर्ड में बदलाव किया जाता है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेज, साइन बोर्ड, नक्शे, वेबसाइट और अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड बदलने में भी काफी खर्च आता है। फिलहाल बिहार के इन 5 शहरों के नाम बदलने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी फैसला जारी नहीं हुआ है। अभी यह विभिन्न संगठनों, नेताओं और सामाजिक समूहों की मांग तथा राजनीतिक बहस का विषय है। यदि राज्य सरकार कोई औपचारिक प्रस्ताव लाती है तभी आगे की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।